बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नए साल की शुरुआत भी एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई है। 31 दिसंबर की रात बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में 50 वर्षीय खोकन दास पर उग्र भीड़ ने बेरहमी से हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त किया गया जब खोकन दास अपने घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भीड़ यहीं नहीं रुकी और घायल अवस्था में ही उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले में खोकन दास बुरी तरह झुलस गए और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। दुखद बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। बीते कुछ ही दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक बांग्लादेश में 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और खोकन दास चौथे शिकार के रूप में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 18 दिसंबर को म्यांमार सिंह जिले में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उस पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया। अफवाह फैलाई गई कि उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके बाद रात करीब 9 बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ ने दीपू को पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा और जान से मार डाला। भीड़ की क्रूरता यही नहीं रुकी। दीपू को सड़क के बीच एक पेड़ से बांधकर जला दिया गया। दीपू की हत्या के ठीक एक हफ्ते बाद 24 दिसंबर को एक और दर्दनाक घटना सामने आई। राजबाड़ी जिले के पांगशा इलाके में 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने पीट कर मार डाला। अमृत अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के समय एक परिचित के घर गया था। इसी दौरान इलाके में अचानक डाकू का शोर मचाया गया। उग्र भीड़ ने अमृत को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी किसी तरह भागने में सफल रहे। अमृत को लात, घूंसे और डंडों से बुरी तरह पीटा गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इन घटनाओं के कुछ ही दिन बाद बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब नए साल की पूर्व संध्या पर खोकन दास को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इन घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज यानी HRCBM के मुताबिक केवल व्यक्तिगत हमले ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। संगठन का कहना है कि रंगपुर जिले के अल्दादपुर गांव में 27 और 28 जुलाई को उग्र भीड़ ने कम से कम 21 हिंदू परिवारों के घर पर हमला किया। इन घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट हुई और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मानवाधिकार संगठन के अनुसार इस हिंसा की शुरुआत एक 17 वर्षीय हिंदू लड़के से जुड़ी एक कथित घटना से हुई। आरोप लगाया गया कि उसने फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ एक पोस्ट की थी। लड़के को हिरासत में लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया। इसका खामियाजा पूरे हिंदू समुदाय को भुगतना पड़ा। बांग्लादेश में लगातार हो रहे इन हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। नए साल के मौके पर जहां दुनिया शांति और खुशियों की कामना कर रही है, वहीं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए ये साल डर, हिंसा और असुरक्षा के साथ शुरू हुआ है। अब देखना होगा कि इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश सरकार और सुरक्षा एजेंसियां क्या ठोस कदम उठाती हैं और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।